तो कल हम लोग देख रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे आज हम कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले हम डिराइव कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Let a body revolve around circular track of radius r with constant speed v। ठीक, मान लिया कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में से रिवॉल्व कर रही है, ये O है, ये A, यहाँ से यहाँ पहुँची। यहाँ पे जब था तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी थी, ये v1, यहाँ पे v2, ये एंगल थीटा। हमने v1 v2 को बाहर निकाल लिया, ये v1 ये v2। ठीक है, यहाँ भी एंगल क्या है, थीटा। इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा v। ठीक, और इसका नाम दे लिया पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया, अरे पी वो आर तो उसमें है इसलिए आर न दूँ, इसको नाम दे लीजिए एम एन ओ। देखिए ये v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा v वेक्टर। ठीक है, v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू इसके है v2 के। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ से, और इसको हम बहुत छोटा एंगल लेंगे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू हमारी जो यहाँ से यहाँ तक है, ये लगभग बराबर, इसको हमने लिख दिया डेल्टा एस। क्या लिख दिया, डेल्टा एस। अब देखें इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड ट्रायंगल एम एन ओ। देखिए यहाँ पे ये v1 v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। ठीक, तो ये कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, वो है डेल्टा एस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी आइसोसेलेस, ए भी आइसोसेलेस विद कॉमन एंगल। क्या है, तो क्या है, बोथ ट्रायंगल आर आइसोसेलेस विद कॉमन एंगल थीटा। दोनों में एंगल क्या है, थीटा। तो बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ। ठीक है, वहाँ के लिए एम एन, इसको पी कह लो क्योंकि ओ वहाँ भी माने है, पी यहाँ कहते हैं पी। ठीक है, एम एन पी हो गया, हाँ मैथ्स आ गया। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखे हैं ओ ए बी में अगर, तो हम लिखेंगे ए बी अपान ओ ए इक्वल टू, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, पी एन अपान पी एम लिख सकते हैं। अब जरा ए बी को देखो, क्या है, ए बी हमारा डेल्टा एस है डिस्प्लेसमेंट, और डेल ओ ए क्या है हमारा, आर है। इधर क्या आया, पी एन को अगर देखो तो हमारा पी एन का जब मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या है, वेलोसिटी वी है। क्या है, या कह सकते हो वो तो डेल्टा वी है, अपान वो क्या है हमारा, वी है। जो हमारा पी एन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, मॉड ऑफ v1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ v2 वेक्टर किसके बराबर है, v के। तो मैग्नीट्यूड को हमने v रख दिया। अब क्या किए, डिवाइड, यहाँ से आगे इधर है, डिवाइड होल बाय डेल्टा टी। तो क्या मिलेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1/r
इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इंटू वी इंटू 1 बाई वी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी बाय आर। ये क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन बाय वी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिला, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चूंकि हमारा क्या है, वी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो हमारा वी एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वी हो जाएगा। ठीक, और जब एक्सेलरेशन हमारा ए इक्वल टू क्या मिला, वी स्क्वायर बाय आर, तो इसकी जगह पे हमने आर ओमेगा रखा, इसका होल स्क्वायर बाय आर, तो ये निकल के क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहे कहो आर ओमेगा स्क्वायर आर, चाहे कहो वी स्क्वायर बाई आर। समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हमारा क्या है कि मोशन ऑफ कार या व्हीकल ऑन कर्व्ड रोड। अगर कोई फ्रिक्शन वाले सरफेस पे कर्व रोड है तो कितने स्पीड पे सेफली टर्न हो जाएगा, उसके बारे में हमको देखना है। ठीक, तो हेडिंग डाल लो, मोशन ऑफ कार ऑन कर्व रोड। मोशन ऑफ कार ऑन कर्व्ड रोड। ये मान लो कर्व रोड है, इस पे कोई कार मूव कर रही है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, आर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। लेट अ कार मूविंग ऑन कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब कोई कार जब कार रोड पे ऐसे घूम रही है तो क्या होगा, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो अंदर की तरफ तो क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल, लेकिन बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा, सेंट्री। तो जब ऐसे कार तेजी से मुड़ेगी तो उसको बाहर की तरफ एक फोर्स खींच रहा होगा, तो उसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। कौन करेगा, तो फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग, इसके लिए हमें देखना कि कितनी मैक्सिमम स्पीड हो या कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो कि कोई सेफली टर्न हो जाए। तो फॉर सेफ टर्निंग के लिए अगर देखें तो फ्रिक्शन जो हमारा होना चाहिए वो किसके बराबर हो चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। फ्रिक्शन हमारा होता क्या है, म्यू इंटू एन, इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। एन यहाँ क्या होगा कार के लिए, उसका मास इंटू जी। तो क्या लिखेंगे, म्यू एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर। एम एम कट गया तो यहाँ से वी हमारा क्या निकलेगा, अंडर रूट म्यू आर जी। यानी कहीं इसीलिए देखो, कहीं किसी टर्न पे आपको लिखा रहता है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, नहीं लिखता, तो वो सेफ टर्निंग की स्पीड है। वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जितना रेडियस ऑफ कर्व होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि सेफली कोई टर्न हो जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर बहुत हाई स्पीड पे टर्न होना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। जैसे मान लिए हमको क्या है, ये हमारा रोड है, ठीक, तो रोड पे ऐसे गाड़ी चल रही है, अब इस पर हमारा फ्रिक्शन अगर नहीं बैलेंस कर पा रहा है, हम चाहते हैं कि हम 40 के बजाय 60 किलोमीटर से चले जाएं, तो क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं, उसके जो एक साइड आउट साइड का है सरफेस को ऊंचा कर दिया जाता है। जैसे मरी माता पे देखो, पहले तो ज़्यादा ही था, अब कम दिखता है। मरी माता वाली रोड पे वहाँ जाओगे तो क्या देखोगे, एक साइड का ऊपर एक साइड का नीचे, ठीक है। तो वो क्या किया था, बैंकिंग ऑफ रोड, ताकि इस पर सेफली कार टर्न हो जाए। समझ गए। तो अगला टॉपिक इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, सेफ टर्निंग के लिए हम क्या करते हैं कि रोड का एक साइड को थोड़ा रेज कर देते हैं, ठीक। रोड ऐसे प्लेन होने के बजाय ऐसे बन जाती है, तो इधर साइड से क्या होता है, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ले जाता है हाई स्पीड पे, ठीक। तो नोट करिए इसको, तो अगला बताएं।
देखिए बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, हम क्या करते हैं उसका आउटर साइड का जो रोड का सरफेस है उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं जिससे कि हमारी सेफ टर्निंग हो पाए। तो इसको जरा हम समझते हैं। हमने क्या किया कि हमारी रोड ऐसी थी ये, ठीक, और इसका मान लो रेडियस ऐसे से क्या था, आर था, ठीक। तो 3D में हम बना रहे हैं इसको, ये हमारी रोड समझो ऐसे है, तो इस सरफेस को हम थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक। तो इसको हम देख रहे हैं ऐसे, पर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थीटा रेज किया है, किधर, आउटर सरफेस को। रोड हमारी ऐसे थी, यही ऐसी हमारी रोड थी, इसको हमने एक साइड ऐसे उठा दिया, इसके ऊपर गाड़ी चलेगी, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे सपोज हमारी कार है, पीछे से हम पोर्शन ऐसे बन रहा है, ठीक, कार हमारी ऐसे जा रही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। सरफेस के इधर साइड की तरफ क्या लगेगा हमारा, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, इस पे अगर इधर देखें जो रेडियस है उसके अलावा हमारा इधर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, इस सरफेस के अलावा ऐसे लगेगा, अंदर की तरफ सरफेस के अलावा फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा थीटा, ऊपर आ जाएगा n cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, n sin थीटा। और फ्रिक्शन को भी अगर पैरेलली डिस्प्लेस करें तो यहाँ कुछ ऐसा बनाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम इधर बनाना चाहें अलग से, ऐसे समझिए, इस पे ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऐसा लग रहा है n, ये एंगल हमारा थीटा है, ऊपर क्या हो गया n cos थीटा, और इधर क्या हो गया n sin थीटा, और इधर ही की तरफ हमारा क्या लग रहा है, बाहर की तरफ mv²/r, और हमारा नीचे ऐसे क्या लग रहा है, mg, ठीक है। और फ्रिक्शन हमारा लग रहा था इस सरफेस पे ऐसे, लेकिन इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया ऐसे, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। और ये एंगल थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, f cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, f sin थीटा बनेगा। तो अब अगर बैलेंस करें तो n cos थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, f sin थीटा प्लस mg, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, mv²/r। तो क्या लिखेंगे, लेट बैंकिंग ऑफ रोड, लेट आउटर सरफेस ऑफ रोड इज banked by एंगल थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, सारे फोर्सेस बैलेंस। तो हमने देखा इधर की तरफ क्या लग रहा है, f cos थीटा प्लस n sin थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के। और दूसरा हमने क्या देखा, n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सिंस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, क्या होगा, तो इसमें हम रख दें म्यू इंटू एन, तो क्या बनेगा ऊपर वाला, म्यू एन cos थीटा प्लस n sin थीटा इक्वल टू mv²/r। ऊपर पूरे में अगर n कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू mv²/r आया। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। ऐसे हम इस वाले सेकंड में भी रख दें, क्या, f इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो सेकंड वाली क्या बनेगी, सेकंड वाली हमारी बनेगी n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg, ठीक। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दें, ये थर्ड हमारी, ये फोर्थ, क्या करें, डिवाइड थर्ड बाई 4। इस थर्ड इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, n ऊपर आ गया म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा
इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपान एम जी, और इधर आएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगा। ये एन एन दोनों से कट गया, और इस वाले को भी, इस वाले को हम कॉस से क्या करते हैं डिवाइड, ऊपर भी कॉस से नीचे भी कॉस से, तो यहाँ कॉस कट गया, यहाँ क्या बनेगा साइन म्यू प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा वी स्क्वायर बाई आर जी बचेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन अपान कॉस टेन बन गया, तो हमारा फार्मूला अगर आगे जाए और तो क्या बन के आएगा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v इक्वल टू इक्वेट करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट आर जी और म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर 1/2, ये तो बनेगा। क्यों, कोई दिक्कत? एक बार सब लोग पूरा देख लीजिए फिर नोट करिएगा। बात समझ आ रही है ना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको स्कूल में भी ड्राइव करने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या देखा, ये हमारी कार समझिए ऐसे, ये रोड है ऐसे, इस पे कार ऐसे चल रही है, तो जब ये चलेगी तो बाहर की तरफ सेंटीमीटर लगेगा और सरफेस के अलॉन्ग क्या रहेगा फ्रिक्शन, तो वही उसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट किया। देखो सरफेस के अलॉन्ग फ्रिक्शन हो गया और बाहर की तरफ क्या लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। हमने नॉर्मल को कंपेरेंट में तोड़ा एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन को पैरेलली डिस्प्लेस करके यही बनाया, तो हमारा इस तरह से कुछ फ्री बॉडी बना उसका। अब फ्री बॉडी में इक्विलिब्रियम में सारे बैलेंसेस का नेट हमको क्या दिखाना होता है जीरो, तो नेट ऊपर का फोर्स अपान नीचे का फोर्स, और फिर नेट इधर का फोर्स अपान इधर का फोर्स। ठीक, फिर दोनों में हमने क्या किया, फ्रिक्शन की जगह पे म्यू इंटू एन लिखा है और इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। तो मेल फार्मूला हमारा v इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर 1/2 आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसी में देखिए अगर क्या हो जाए, यहाँ पे फ्रिक्शन वाला सरफेस था, अगर इसी सरफेस को क्या कह दिया जाए स्मूथ सरफेस। ठीक है, अगर यहीं पे आपका बैंक रोड हो पर और सरफेस स्मूथ हो, वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, उस केस में क्या होगा, तो देखिए अगर हम कहें कि फॉर स्मूथ बैंक्ड रोड, तो वहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, अगर आपका स्मूथ सरफेस है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस म्यू टेन थीटा है। उस केस में जब म्यू हम जीरो पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा, तो हमारा स्मूथ बैंक रोड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। बात समझ आई? अगर स्मूथ बैंक रोड है तो उस केस में हम क्या करेंगे वी स्क्वायर बाई आर जी, और अगर हमारा फ्रिक्शन के साथ बैंकिंग है, फ्रिक्शन भी है बैंकिंग भी है, तो यहाँ ज़्यादा स्पीड पे टर्निंग कर पाओगे, यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम आएगी। ठीक, तो स्मूथ बैंक रोड का है तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और जनरल का है तो हमारा बैंकिंग आप रोड में, तो हमारा फार्मूला ये क्या है जो अभी निकाला v इक्वल टू, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल भी आता है और स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाएगा। आपका आया v इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या बना म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर 1/2। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए एक टॉपिक और है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, अब तुम लोग साइकिल तो खूब चलाए हो भाई, चलाए हो कि नहीं चलाए हो? कभी तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा स्कूटी चलाते समय या साइकिल चलाते समय, जब टर्न आया होगा तो तुम क्या करते हो, क्या ऐसे सीधे सीधे टर्न कर देते हो? क्या करते हो उस समय? थोड़ा सा बेंडिंग होती है आपकी, थोड़ी सी क्या होती है
आप जब ऐसे साइकिल चला रहे हैं ऐसे तो थोड़ा सा, अगर आप हाई स्पीड में थोड़ा ऐसे झुका के घुमाते हो ना, जब टर्न आता है कोई तो साइकिल को झुका लेते हैं, तो वो क्यों झुकाते हो? वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो अगर ना घुमाओ तो तुम इधर की तरफ पलट जाओगे। ठीक, तो मान लो कोई साइकिलिस्ट है, उसको ऐसे सेफ टर्निंग करनी थी, उसने क्या कर दिया, साइकिल को उसने बेंड कर दिया, कितना, ऐसे नहीं बना तो इसको ऐसे बनाते हैं, इधर की तरफ रोड है ऐसे। ठीक, साइकिलिस्ट था, उसने अपनी साइकिल को क्या कर दिया, इधर की तरफ बेंड कर दिया। तो ये सीट हो जिस पे बैठे हो हम लोग, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पूरा है आपका, तो नीचे क्या लगेगा, mg, इधर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r। रोड ऐसे कर्व है तो इधर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r। और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। क्या है हमारा, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, उसकी बात हो रही है। और इधर की तरफ आपका, तो अगर हम डिवाइड करें थीटा से तो ऊपर क्या हो जाएगा, n cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, n sin थीटा। तो बेंडिंग आप साइक्लिस्ट जब करेगा तो हमारा क्या बनेगा, n cos थीटा इक्वल टू mg, और n sin थीटा किसके बराबर बनेगा, mv²/r से। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्या करेगा हम, डिवाइड 2/1, तो क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो इस एंगल पे, यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि किस एंगल पे साइकिलिस्ट आपका बेंड हो ताकि उसको गिरे ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। समझिए। अगर साइकिलिस्ट ऐसे फ्रिक्शन वाले कर्व सरफेस पे जा रहा है, उस समय मैक्सिमम स्पीड पूछे तो क्या करेंगे, v² इक्वल टू μrg। क्या होगा, v² इक्वल टू, जो प्लेन रोड हमने बताया ना, चाहे वो कार चल रहा हो, चाहे ट्रक चल रहा हो, चाहे साइकिल चला रहा हो, चाहे तुम चल रहे हो सर्कुलर ट्रैक पर तेज तेज भाग रहे हो, उस समय जो फ्रिक्शन लगाएगा वो क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू μrg। ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल लाइव क्लास में मिलेंगे।